दोस्तों, मेरा नाम करिश्मा। स्टेनो की क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में थर्ड क्लास में हमने फर्स्ट प्लेस वोवल्स और इंट्रोडक्शन पढ़ा था वोवल्स का। आज हम सेकंड प्लेस वोवल्स करेंगे, ठीक है। तो सेकंड प्लेस वोवल हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, आ, ओ, अ, ठीक है। ये है, नीचे मैंने इनके साउंड लिखी हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मे साउंड ए की आ रही है, मे ए। पेन, क्या? पेन, ए नो, पेन। इस वाले में क्या अंतर है हमारा? इस अ में जो हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल था, ठीक है। अब जैसे देखो, फर्स्ट प्लेस वोवल में हमारा एक साउंड थी ना अ की, एट। क्या? एट छोड़ो, हम बात करते हैं लैक, ठीक है। लैक, इसमें ये आ की साउंड थी, वही सेम है, बट ये थोड़ा 2 स्ट्रोक है, इसलिए मैं आपको इसके साथ समझा रही हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम सेकंड प्लेस वोवल में हम ए पढ़ते हैं, ठीक है। पेन, क्या? पेन। तो प स्ट्रोक हमारा अलग बोला जाता है, और हमारा जो वोवल है वो हमारा थोड़ा इसके साथ कंबाइन होता है और थोड़ा लॉन्ग, जैसे पेन, क्या? पेन। अब हमने बोला गेट, थोड़ा मतलब ना दोनों के बीच में डिफरेंस है हमारा, थोड़ा अलग अलग बोले जाएंगे। पी भी अलग, एन भी अलग, वोवल भी अलग। इसमें हमारा लैक बोला जाता था, एल के साथ ही हमारा एक कंबाइन हो जाता, देन हमारा के जो स्ट्रोक होता था वो सिंपल बनता था, जैसे ले और के अलग बनता था। इसमें क्या हमारा पेन है, पेन, पे, न अलग, तीनों थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का सा ही इसमें डिफरेंस है हमारा। पेन, पेन, पे, ए, नु, पेन। स्मूथ साउंड है हमारी। जो सेकंड प्लेस वोवल है ना, इन सब की साउंड हमारी स्मूथ है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गो, नेक्स्ट वन इज ओ की साउंड में गो। मच, अ की साउंड, तो ये वाला तो हमारा बिल्कुल ही अलग हो गया, अ की साउंड आएगी मच। बस हमारा सेकंड प्लेस वोवल हमारा पेन, और फर्स्ट प्लेस वोवल हमारा जैसे लैक, एड, दैट, इनमें हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमारे ये दैट में और पेन में, इनमें हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो क्या ये वाला तो हमारा जो फर्स्ट के साथ कंबाइन होके थोड़ा स्मूथ जाता है, और ये हमारा कम्प्लीटली स्मूथ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि व्हेन अ सेकंड प्लेस वोवल इज द फर्स्ट वोवल इन अ वर्ड, द आउटलाइन इज रिटन इन सेकंड पोजीशन। मतलब कि अगर हमारा जब हमारा कोई वोवल है वो स्टार्टिंग में सेकंड प्लेस आ जाता है, व्हेन अ सेकंड प्लेस वोवल इज द फर्स्ट वोवल इन अ वर्ड, मतलब किसी भी वर्ड में अगर पहला वोवल हमारा सेकंड प्लेस आ जाता है तो हमारी जो आउटलाइन है वो हमारी सेकंड पोजीशन बनेगी। मतलब फर्स्ट डाउनवर्ड स्ट्रोक या अप स्ट्रोक, रेस्ट ऑन द लाइन। कैसे? एक तो मतलब इसका ये है कि हमारी जो लाइन है वो हमारी ऐसे बनेगी, ऑन द। सेकंड प्लेस वोवल जो होते हैं हमारे वो ऑन द लाइन बनते हैं, ठीक है। सेकंड प्लेस वोवल ऐसे नहीं बनते, अबव में ऑन द लाइन बनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जैसे वो लेक, तो क्या पहला जो हमारा स्ट्रोक है लाइन ले क, तो जैसे हम लैक बोलते थे अबव द लाइन बनता था, लेकिन लेक क्या है, ऑन द लाइन स्टार्ट होगा सेकंड प्लेस वोवल, ठीक है। लेक, तो बेसिकली इसकी पोजीशन क्या है, हमारी ऑन द लाइन बनता है, ठीक है। अब हम वोवल्स की वही रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि शॉर्ट साउंड वाले और हैवी साउंड वाले, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड है। शॉर्ट साउंड कैसे? अ वोवल, जैसे हमारा अ वोवल की साउंड क्या? पेन। दूसरा हमारा दूसरा अप, तो अ, पेन और अप, क्या? अ की साउंड और आ की साउंड, दोनों साउंड हमारी अलग है यहाँ पे, ये वाली भी और ये वाली भी, अ और अ, ठीक है। पेन, और ये हमारी अप, इसमें आ की साउंड होती है, इसमें ए की साउंड होती है, ठीक। शॉर्ट साउंड हो गई। हैवी साउंड हमारी कैसे? जो हमारी लंबी खींचेगी, में, ये हमारा सबसे अलग है, देखते ही पता चल जाएगा में।
ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। गो, इसमें भी हमारी ओ की साउंड जो है खींचेगी, ऐसे नहीं, गोट नहीं। फर्स्ट प्लेस में क्या होता था, गोट बोला हमने, जैसे गोट बोला तो क्या हुआ यहाँ पे हमारा एकदम से रुक गया, वो ओ के बाद एकदम से स्ट्रोक रुक गया। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, जैसे गो, होप, रोप, लंबी खिंचेगी साउंड देन स्ट्रोक आएगा, उसमें हमारा साउंड के साथ, जैसे गे बोला तुरंत स्ट्रोक आ गया हमारा, गेट, गोट। ओके, जैसे गो तो तुरंत आ गया। लेकिन इसमें क्या आता है हमारा, जैसे हमने बोला होप, तो हो पूरा गया, फिर हमारा प आया, होप। ठीक है, तो वही हम जो शॉर्ट साउंड वाले हैं हमारे किससे, लाइट डैश और डॉट से, लाइट डैश से, लाइट डॉट से। हैवी साउंड वाले हमारे हैवी डैश से, हैवी डॉट से रिप्रेजेंट होते हैं। अब हम वो वर्ड्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कैसे बनेंगे। तो जैसे पहले हम डॉट वोवल की वही बात करते हैं कि डॉट वोवल, उसके बाद हम नीचे डैश वोवल करेंगे। तो डॉट वोवल से हम स्टार्ट करते हैं कि लॉन्ग साउंड वोवल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट, कि हैवी डॉट से। ठीक है, कि ए की साउंड वाले जो वोवल हैं वो हमारे ए की डॉट से प्रेजेंट होंगे, हैवी डॉट से। जैसे मे, तो एम क्या है, एम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है और ए हमारा बाद में आ रहा है, तो और सेकंड प्लेस वोवल है। तो पहले हमें क्या देखना है, वोवल कौन सा है, सेकंड प्लेस वोवल है। इसका मतलब आउटलाइन हमारी ऑन द लाइन बनेगी, कैसे, मे। ठीक है, एम बनाया, अब हमने देखा ए सेकंड प्लेस है तो मतलब मिडल में लगेगा। तो एम स्ट्रोक के बाद ए हमारा मतलब स्ट्रोक के बाद बना है हमारा वोवल, तो इसका मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल है तो डाउनवर्ड बनेगा, तो कैसे, मे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हमारा लेक, ल एल बनाओ, एल देन के, लेक, और हमारा एल के बाद है तो एल के बाद लगा दिया हमने। अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं वोवल तो हमारा ये एल्क पढ़ा जाएगा, पहले वोवल पढ़ते हैं क्योंकि फिर स्ट्रोक पढ़ा जाता है, बट हमें क्या, पहले एल पढ़ा देन हमारा वोवल देन दूसरा स्ट्रोक लेन। नेक्स्ट वन इज मेन, क्या, मेन, मे नो, तो एम सेकंड प्लेस वोवल है, लाइन पे बनाया, इसके बाद हमने क्या, ए साउंड है, किसके बाद है, एम के बाद, तो हमने मिडल में लगा दिया। नेक्स्ट वन इज के, ऑन द लाइन, के म, का के बाद है हमारा तो डॉट वोवल, का के बाद मिडल में बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेक, मेक। ठीक है, शेक, शेक, श देन क, सेकंड प्लेस है तो श के बाद ए। जहाँ पे हमारा साउंड आएगी जिन स्ट्रोक के बीच में हमें वहीं पे रिप्रेजेंट करनी है। वेक, वेक, लेड, लेड। ठीक है, ये हमारे हैवी डॉट थे। अब हमारे शॉर्ट साउंड अ इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट, कि जो हमारी शॉर्ट साउंड है आ की वो हमारी लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होगी। जैसे पेन, क्या, पेन, लाइट डॉट, पेन। गेट, गेट। और अगर हमारा ये याद रखना हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाता है हमारा, जैसे हमने पीछे एक पॉइंट आया था ना कि अगर हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है तो वो हमारा जो सेकंड, फर्स्ट स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है तो हमारा जो सेकंड स्ट्रोक है वो हमारा ऑन टचिंग द लाइन बनता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा सेकंड स्ट्रोक है, सॉरी ये हमारा सेकंड प्लेस वोवल है, तो ये हमने जी यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, ट यहाँ पे क्यों नहीं बनाया। लेकिन जब हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्ट्रोक हमारा अबव द लाइन बनता है और हमें ये बताना है कि भाई हमारा भाई सेकंड प्लेस है, तो क्या करते हैं, सेकंड स्ट्रोक को हम लाइन पे टच कर देते हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं फर्स्ट प्लेस में। जैसे फर्स्ट प्लेस का एग्जाम्पल है गोट, ठीक है, गोट, गोट, लाइट डैश। ठीक है, तो ये क्या डिफरेंस है, बस इसमें यही डिफरेंस है कि सेकंड स्ट्रोक इसमें हमारा टच हो जाता है लाइन पे और इसमें हमारा फर्स्ट प्लेस में हमारा लाइन पे टच नहीं होता। ठीक है, ये डिफरेंस है हमारा। लेग, लेग, लाइट डॉट। अब देखो यहाँ पे लाइट डॉट और डार्क डॉट का कितना बड़ा गेम है। मैंने यहाँ पे लेग लिखा है, ठीक है, लेग, लेग। यहाँ पे मैंने लिखा है लेक। अगर आप डॉट में थोड़ा सा भी चेंज कर दोगे, लाइट या डार्क, यहाँ पे डार्क कर दिया, यहाँ पे लाइट कर दिया, तो आप
वर्ड गलत पढ़ दोगे, इसको आप लेक पढ़ दोगे, उसको आप लैक पढ़ दोगे। तो बेसिकली हमारा जो वोवल्स का यही फंडा है कि हम वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो वोवल्स में आपको साउंड को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप इस वीडियो को 10 बार देखना, बट अपने वोवल्स प्लीज़ क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट हैंड में पकड़ बनानी है तो वोवल्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके हम जो है वोवल्स भी नहीं लगाएंगे, सीधा स्ट्रोक बनते हैं। जो हमें बस पोजीशन से पता लगता है कि अबव द लाइन बनाया तो फर्स्ट प्लेस वोवल है, तो अंदाजिस भाई ये वाला स्ट्रोक होगा। ऑन द लाइन बनाया तो मतलब सेकंड प्लेस वोवल है, तो ये वर्ड होगा। कटिंग द लाइन है, थर्ड प्लेस है, तो ये वर्ड होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बिलो, बिलो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एग, क्या, एग, एग, एग नहीं है, ये एग है, एग। उसमें अ की साउंड आती है, इसमें थोड़ी ए की मिक्स साउंड आती है हमारी, कंप्लीट ए भी नहीं होती, कंप्लीट अ भी नहीं होती, प्लस में होती है, एग, ग देन एग। पहले वोवल आया इसलिए अब बना दिया, लेड, लेड, लाइट डॉट, वेड, लाइट डॉट, ये लो, य स्ट्रोक देन लो, ठीक है, ये लो। तो ये हमारे डॉट वोवल खत्म हो गए। अब हम डैश वोवल की बातें करते हैं कि डैश वोवल्स कौन से होता है, ओ और यू, यू बोलेंगे इसको, लेकिन हमारे साउंड में रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, आ, इसकी हमारी ओ को खींचना है। हमारा मुंह ओ, होठ हमारे जो हैं वो हमारे इसमें जुड़ते नहीं है, कंबाइन नहीं होते, और हमारा माउथ ओपन होता है, ठीक है। कैसे, लॉन्ग ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डैश, कि लॉन्ग ओ जो है वो हम हैवी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, गो, कैसे, गो, ठीक है, गो। ये मैं थोड़ा सा ऊपर इसलिए बना रही हूँ, ये ऑन द लाइन बनेगा हमारा ऐसे, गो, क्योंकि लाइन डार्क है, आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट मैं बना देती हूँ, ग डार्क बनाया, देन ओ हैवी डैश, गो। नो, एंड स्ट्रोक देन ओ साउंड, ये ऑन द लाइन ही है, बस आपको बस दिखाने के लिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बना रही हूँ। नेक्स्ट वन इज गोल। तो देखो पूरा मतलब ओ की साउंड में यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि हमारा गोल, कि गो की साउंड हमारी कंप्लीट जा रही है, उसके बाद हमारा अगला स्ट्रोक आ रहा है। जो सेकंड प्लेस वोवल है सारे स्मूथ है, लॉन्ग है हमारी, तो हमारी क्या साउंड हमारी कंप्लीट जाती है, रुकती नहीं है सेकंड प्लेस वोवल्स में, ठीक है। गो, ल, हैवी डैश, फोक, फोल्क नहीं होता, फोक होता है, फोक। ये मेरा ऑन द लाइन है। बस आपको कि ये कि समझ आ जाए, मैं इसलिए इसको मैंने थोड़ा ऊपर बनाया था, बट मैं आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इसको ऑन द लाइन ही बनाती हूँ, फोक, ठीक है। होप, एच देन पी, होप, रोप, गोल। अब देखो गोल और गोल में क्या फ़र्क है, ग और ग का। अगर मैंने यहाँ पे ग को ग डार्क बना दिया तो गोल पढ़ा जाएगा। तो बस अब मैं आपको से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने स्ट्रोक्स, वोवल, ये बेसिक क्लासेस हैं, इसको प्लीज़ क्लियर कीजिए, इसके बाद ही आप अपने नेक्स्ट क्लास पे जाना। अगर आपको यहीं पे कन्फ्यूज़न है तो आपको आगे दिक्कत आएगी। जब तक आप के क और ग में डिफरेंस नहीं कर लोगे तो आप रीड आउट उसको गलत करोगे। इसलिए अपनी क और ग की या कोई भी वोवल है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इनकी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आगे कोई डिफ़िकल्टी ना हो। नेक्स्ट वन इज़ टो, टो, ठीक है। सो, शो, देखो सो में स की आवाज़ है, शो में श की आवाज़ है, ठीक है। डिफरेंस यही है स और श में। बोथ, अब देखो यहाँ पे मैं डिफरेंस कर सकती हूँ फर्स्ट प्लेस वोवल के साथ, ये बोथ है, ऑन द लाइन बना, यहाँ पे बात होता, फर्स्ट प्लेस होता हमारा, है ना। तो कैसे डिफरेंस हुआ हमारा, कैसे पता चला कि भाई बोथ हमारा सेकंड प्लेस, कैसे कि ऑन द लाइन बना हुआ है, ये अबव द लाइन था तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल है, ठीक है। ऐसे मैं आपके साथ साथ डाउट जो है वो क्लियर करते जाऊंगी जहाँ तक मुझसे होगा।
नेक्स्ट वन इज वोट, वी हमारा डार्क, देन ट फर्स्ट, ठीक है, डैश वोवल के। अब शॉर्ट आ इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डैश, क्या शॉर्ट आ इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डैश, जो शॉर्ट आ की साउंड है वो रिप्रेजेंटेड होगी लाइट डैश से। इंग्लिश में हम इसको यू बोलेंगे बट साउंड के अकॉर्डिंग आ है, जैसे अप, पी स्ट्रोक, आ वोवल पहले है तो लाइट डैश पहले आ जाएगा हमारा अप। अस पहले लगेगा क्योंकि स्ट्रोक से पहले है हमारा वोवल। टब, 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 टच, टच, जज, टंग, अंग, टंग। अब अंग है, एन और जी है, इंग, देखो एन जी यू ही बोल सकते हो आप, यहाँ पे यू आ रहा है भाई तो आपने क्यों नहीं लगाया वोवल। तो हमें इंग्लिश के थ्रू नहीं करना, हमें साउंड के अकॉर्डिंग वर्ड बनाने हैं यहाँ पे। पहले फिर बता रही हूँ, स्टेनोग्राफी है, साउंड पे बेस है। तो टंग क्या पढ़ेंगे, इसमें ट और अंग की आवाज आ रही है इसलिए ट, अ और अंग, टंग, ठीक है। बंच, ब अन च, ब एन और च, बंच। लंच, ल एन च, लंच, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड प्लेस वोवल्स थे, 4 थे क्या, 2 डॉट वोवल ए और ई, ए और अ, 2 हमारे डैश वोवल ओ और अ, यू बोलेंगे बट इसको साउंड के अकॉर्डिंग आ बोलेंगे, ठीक है। तो लास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में मैं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और फ्रेजेस बताऊंगी, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स हमारी फिक्स होती है, फ्रेजेस हमारे फिक्स होते हैं, तो जो आपको ये एज इट इज़ याद करने हैं। बी, बी डार्क बी, ठीक है, सेम। इट ट से रिप्रेजेंट होगा। डू डार्क डी से रिप्रेजेंट होगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने आपको हेड बताया था, डू और हेड में क्या फ़र्क है। डू हमारा टचिंग द लाइन होता है, सॉरी ऑन द लाइन होता है एक तरह से बोल सकते हो, और हेड हमारा डी ही होता है, डी स्ट्रोक बट अबव द लाइन होता है, ठीक है। विच, च जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हमारा विच बनता है। दा के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा दा जो है ऐसे डॉट, ए और एन के लिए क्या होता था, अबव द लाइन डॉट लगा दिया, ठीक है। दा के लिए क्या है, ऑन द लाइन डॉट लगता है, ऑन द लाइन डॉट लगता है। बट अगर हमारे स्टार्टिंग में दा आता है, अगर हमारे वो सेंटेंस के स्टार्ट में दा आता है तो हम उसको अबव द लाइन ही लगाते हैं, बस ये डिफरेंस है। मिडल में हमारा कहीं भी दा आता है तो डॉट लगाते हैं, अदरवाइज हम इसको, जैसे यहाँ पे मैंने फ्रेजेस किया हुआ है तो उसमें हम कंबाइन कर देते हैं। बट अगर हमारा दा कंबाइन नहीं हो रहा है किसी के साथ फ्रेजेस में, तो हम इसको ऑन द लाइन डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टू लाइट, छोटा सा टिक, जैसे ऑफ के लिए अबव द लाइन होता था, टू के लिए ऑन द लाइन लाइट। लेकिन TWO2 और TWO2 के लिए क्या है, यही वाला टिक हम इसको डार्क बनाएंगे, ठीक है। सब ये क्या है, 1/4 पार्ट है हमारे स्ट्रोक्स के। बट के लिए हल्का सा लाइट टिक, हु के लिए डार्क, चे वाली साइड में जैसे चे बनता था ना ऐसे, बट इसी पोजीशन में हमारा हु बनेगा डार्क, ठीक है। फ्रेजेस क्या है, टू के साथ दा कैसे कमाएं, टू दा, बी दा, डू दा, विच दा, पे दा, पेड दा। दा उसी एंगल में लगेगा हमारा जहाँ पर हमारा जो अंदर की तरफ का एंगल होगा दो स्ट्रोक के बीच में कम होगा, ठीक है। तो एक बार हम समरी देख लेते हैं, आज हमने क्या किया है। सेकंड प्लेस वोवल किए हमने, 4 होते हैं, कौन से, ए, ई, ओ, यू, साउंड के अकॉर्डिंग ए, अ, ओ, अ। एग्जाम्पल, मे, पेन, गो, अप, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ आप याद कीजिए, आपको अच्छे से ये याद होगा। इनमें से क्या हमारे 2 डॉट वोवल्स हैं, 2 हमारे डैश वोवल हैं, 2 जैसे हमारा मे है, मे क्या है हमारा डॉट वोवल डार्क में, डॉट वोवल डार्क में। ये क्या है हमारा पेन में डॉट वोवल लाइट में।
गो में क्या है, डैश वोवल डार्क में, अप में डैश वोवल लाइट में। ठीक है, तो ये एक हमारी छोटी सी समरी थी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी आपको क्वेरी है तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वोवल का पार्ट नंबर 3 करेंगे, जो थर्ड प्लेस वोवल होगा। थैंक यू।